सिस्टम यू हैव, अगर आपके पास विंडोज मैक या लिनक्स सिस्टम है उसके हिसाब से आपको ये इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 इंस्टॉलेशन है, मिनीकोंडा एंड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। एज ऑफ नाउ आप इनका इतना टेंशन मत लीजिए, आगे जाके हम लोग समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है, एनाकोंडा क्या है, मिनीकोंडा क्या है। सो ये वाला आपको इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। तो ये एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इमीडिएटली एक ओपन हो जाएगा। और लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्विकली इंस्टॉल दिस वन। सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ पे देखिए 1.1 GB का एक सॉफ्टवेयर रहेगा, ये आपका डाउनलोड होगा, विच विल गोइंग टू टेक सम टाइम। डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा सा टाइम जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड द कनेक्टिविटी। तो एक बार ये होने के बाद सिंपल से आपको एक प्रोसेस करना है, जिसके अंदर आपको जैसे हम लोग नॉर्मली कोई इंस्टॉल करते सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वैसे बस आपको इंस्टॉल करना है। दैट्स इट। एक बार आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। लेकिन उससे पहले व्हाट वी कैन डू, वी गोइंग टू ओपन दी, हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जहां पे हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन एज इन हमारा पूरा जो भी रहेगा ये रहेगा। सो हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट द पाइथन फोल्डर। इसके अंदर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, विद द टुडेज डेट। सो टुडेज डेट इज 26/03/30। So this is today's date and we are going to start with the Python introduction. ठीक है, ये हमने फोल्डर क्रिएट किया। अब नाउ हमें क्या करना है कि यहाँ से ये पूरा का पूरा पाथ कॉपी करना है। पाथ कॉपी क्यों करना है, क्योंकि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉलेशन करने वाले। सो यहाँ पे हम लोग ने बस ओपन सर्च के अंदर जाके आपको कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको देखो ये वाला पाथ दिखेगा, ठीक है। सो नाउ there is an easy way as well, but I'm telling you the command line interface way, as we are going to learn about the data science. हम लोग data science सीखने वाले हैं, so definitely we'll be going to learn about the developer role. तो developer role के लिए हम लोग typically command line interface ज्यादा यूज करते हैं, ना कि user interface, ठीक है। So for that reason I'm telling you कि हम लोग command prompt से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक बात है, ये वाला users and कोई भी एक user रहेगा, in your case it might be a different user। और यहाँ पे देखिए हमारा फोल्डर यहाँ पे, तो हमें हमारी फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पे हमें ओपन करना है जो नोटबुक, ये इस लोकेशन के ऊपर करना। तो यहाँ पे हम लोग सीधा एक कमांड लिखते हैं cd। cd स्टैंड फॉर द चेंज डायरेक्टरी। और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम लोग लेने वाले ये वाला पाथ, बस वो पेस्ट कर दो पूरा का पूरा, देखिए या यूजर्स आ गया, फिर ये वन ड्राइव डेस्कटॉप पाइथन, एंड देन ये वाला पूरा का पूरा फोल्डर आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा। सो अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे ये बेसिकली आपको टिपिकली दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक ही कमांड आपको टाइप करना है, जुपिटर लैब, ठीक है। तो ये जुपिटर लैब जैसे आप ओपन कर दोगे तो यहाँ पे एक आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन ओपन हो गया, एंड दिस इज एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब आप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस के ऊपर आप साइन कर दो तो यहाँ पे एक नया लॉन्चर ओपन हो जाएगा। सो ये वाला सिमिलरली ओपन करता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पाइथन है, यहाँ पे हमारे पास फिर मार्कडाउन फाइल, पाइथन फाइल्स, फिर टर्मिनल्स, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये वाला फाइल जैसे मैं यहाँ पे कोई भी क्रिएट करता हूँ, सो लेट मी वॉक यू थ्रू दी ये टिपिकल विंडो क्या करेगा आपका। तो टिपिकल विंडो के अंदर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर, जो भी आपका फाइल रहेगा यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। जैसे इस लोकेशन के ऊपर अगर मैं कुछ भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया है, यू कैन सी यहाँ पे भी हमारा नया फोल्डर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नया फाइल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दिया, तो इमीडिएटली यहाँ पे भी हमारा एक टेक्स्ट फाइल दिख जाएगा। या फिर आपने यहाँ पे भी प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, अनटाइटल फोल्डर। सिमिलरली अनटाइटल फोल्डर आपका यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। एज ऑफ नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक हमारा अनटाइटल फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट कर दी है, सो लेट्स से हियर आई एम क्रिएटिंग द फाइल अनटाइटल IPYND, ठीक है। तो इसको हम सेव कर देते हैं, एंड एज ऑफ नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारा एक फाइल भी क्रिएट हो चुका है। ऑल क्लियर, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है एवरीबडी। कोई डाउट है तो इमीडिएटली स्टॉप करके पूछ लीजिए। जो भी अगर आपको प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो इमीडिएटली आई कैन रिविजिट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे आएगा आपकी रनिंग प्रोसेसेस। यहाँ पे आपका ओपन टैब्स कितना है, यहाँ पे आपका कर्नल कौन सा है, कर्नल एज इन हमारा पाइथन जो जिस प्रोसेस के ऊपर रन हो रहा है सीपीयू के ऊपर, तो ये उसको बोलते हैं हम लोग कर्नल। लैंग्वेज सर्वर्स, रिसेंटली क्लोज, वर्क स्पेसेस, टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमारे पास है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगर ये नोटबुक के अंदर हमारा जैसे एक अगर आपने वर्ड यूज किया है तो यहाँ पे आपका हेडिंग टैब्स वगैरह आ जाते हैं। विल शो यू वंस वी हैव द हेडिंग एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे एंड में आता है आपके कुछ इंस्टॉलेशन एक्सटेंशन, जैसे हमारे पास कोई भी फोन के एप्लीकेशन के अंदर सपोर्टिंग एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। यू कैन इंस्टॉल, जैसे व्हाट्सअप हो गया, कोई भी हो गया। सिमिलरली ये जुपिटर नोटबुक के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इंस्टॉल्ड ये होते हैं, जैसे जुपिटर लैब पाई गिमिट्स हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा जुपिटर लैब के लिए सीएसएस वेरिएबल्स के लिए हो गया। तो ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा आपका। अभी एज ऑफ नाउ वी डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अभी आप यहाँ पे बस इस पर्टिकुलर फोकस के ऊपर करो कि ये फाइल एक्सप्लोरर का जो है वहां पे। तो सिंपली आपको करना क्या है, पहले बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेट मी डू वन थिंग, मैं सब डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे भी उससे डिलीट हो जाएगा। यहाँ से मैंने फाइल क्रिएट किया, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सीधा नाम देते हैं कि इंट्रोडक्शन, पाइथन का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। पाइथन का इंट्रोडक्शन होने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरी सिंपल एंड वेरी फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा इसका नाम भी चेंज हो गया और इसका एक्सटेंशन देखिए IPYND, ये वाला हमारा एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे भी आप ओपन करोगे, इसका भी देखोगे एक्सटेंशन। वन थिंग, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, इसको IPYND, और ये IPYND स्टैंड होता है, ठीक है। ये I स्टैंड फॉर द इंटरएक्टिव, ये PY जो होता है ये हमारा होता है पाइथन के लिए, और NB स्टैंड होता है नोटबुक के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक। इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी सेल के अंदर जैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए क्लिक ऐड टू न्यू, तो यहाँ पे आपका इमीडिएटली एक नया सेल ओपन हो जाता है। आपको ऑटो सेव मतलब सेव करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट के अंदर ऑटो सेव भी हो जाता है। इसके बाद मैन्युअली भी आपको यहाँ से सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये काफी चीजें हमारी ये आसान कर देता है। एज वेल एज सीखने के लिए भी ये वाला प्रोसेस एकदम इजी है, क्योंकि आप यहाँ पे इमीडिएटली रिजल्ट देख सकते हो। जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, आपने यहाँ पे रन बटन नाम का, ये देखिए यहाँ पे एक आपके पास रन नाम का बटन है, तो आप इमीडिएटली इसको इमीडिएटली देख सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या था। जैसे आप मैंने सिंपल सा लिखा है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट। जैसे कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन हो जाता है कि आप यहाँ पे इनिशियली सबसे पहले सकते हो कि प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ से ये वाला रन बटन दबाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा प्रिंट फंक्शन रन हो गया। यहाँ पे मुझे रिजल्ट भी दिख गया। तो जैसे जैसे मैं हर एक सेल के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो इस सेल के अंदर आप जो भी लिखोगे, और नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही वर्ड लिखना है, आप यहाँ पे पूरा का पूरा जितना चाहे उतने लाइन ऑफ नंबर्स का आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसको आप जैसी रन करोगे तो यहाँ पे ये पूरा रन हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे नंबर्स दिखना है कौन सी लाइन में कौन सा है, तो आप यहाँ पे व्यू में जाइए, एंड यहाँ पे शो लाइंस करके एक ऑप्शन होता है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी आप देख सकते हो। एंड नॉट नेसेसरी आप यहाँ पे बस 10 12 20 25, आप यहाँ पे जितनी चाहे उतनी लाइंस का कोड लिख सकते हो और इमीडिएटली वहां का रिजल्ट भी देख सकते हो। तो क्या होता है कि हमें जैसे ही कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखो उसका टेस्ट रिजल्ट इमीडिएटली करो, सो दैट आपके पास पता चलेगा कि आपको जो डिजायर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, whatever result expected by you, that is coming out of that particular script or not. So that is the advantage of the Jupyter Notebook. So Jupyter Notebook stand for the Interactive Play Python Notebook. So Python हमारा फाइल इसके थ्रू होता है। टिपिकली पाइथन का एक्सटेंशन होता है, अगर कोई भी पाइथन फाइल आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसका एक्सटेंशन सिर्फ PY होता है, ठीक है, पाइथन ओनली। But don't get confused about this IPYNB and Python फाइल। पाइथन फाइल रन करने का कुछ अलग प्रोसेस होता है,
इन अपकमिंग सेशंस विल गोइंग टू सी कि ये पाइथन की फाइल अगर वो हमारे पास होती है तो उसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, उसकी स्टैंडर्ड प्रोसेस भी अलग होती है, बट एज ऑफ नाउ वी आर लर्निंग एंड गोइंग अहेड ऑल्सो। डेटा साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है बिकॉज वी आर नॉट सर्टन अबाउट कि कैसे हमारे पास उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, हमें पहले उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसे एनालाइज करना पड़ता है, देन वी हैव टू रीराइट द कोड फॉर द पाइथन वर्जन। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन होता है। फॉर दैट रीजन स्टिल इन द मार्केट अगर आप जॉब पे भी जाओगे तो वी आर हेवीली रिलायड ऑन द नोटबुक्स। ऑलराइट, हर एक इसके अंदर आपको नोटबुक दिखेगा ही दिखेगा। हर एक डेटा साइंटिस्ट, हर एक एप्लीकेशन डेवलपर ये या पाइथन डेवलपर जुपिटर नोटबुक यूज करता ही करता है। ठीक है, इवन ऑन द क्लाउड सर्वर दे हैव। अगर आपको पास कहीं कभी नया सिस्टम मिला एंड आपको क्विकली चेक करना तो यहाँ पे हमारे पास गूगल का एक कोलैब नाम का ऑप्शन दिया है। I'll tell you this one, गूगल कोलैब। ठीक है, वेलकम टू द गूगल कोलैब। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आप रिसेंटली वगैरह यहाँ पे वेलकम वी कैन क्रिएट अ न्यू नोटबुक एंड एज ऑफ नाउ यू कैन सी बिकॉज ये ओपन सोर्स है तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपने फ्लेवर का एक नोटबुक उन्होंने बना दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इनका नोटबुक ओपन हो गया, समवॉट सिमिलर टू दी जुपिटर नोटबुक। अब यहाँ पे भी आप कुछ भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमारे पास अभी एक ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेट मी कॉपी दिस 2 लाइन्स एंड पेस्ट इट ओवर हियर एंड इसको आप बस यहाँ पे रन कर दीजिए। ठीक है, रन करने के बाद यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग वाला ऑप्शन है, ये सर्वर को कनेक्ट होता है बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन। एंड यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे कमांड कोड टेक्स्ट एंड रन ऑल करके यहाँ पे लेफ्ट हैंड से अगेन यहाँ पे वी हैव ऑल दी टेबल सेक्शन। यहाँ पे आप अलग अलग फाइल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अंदर सेक्शंस है, यहाँ पे हमने न्यू सेक्शन ऐड कर दिया, बाद में यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे हमारे पास कोड वगैरह सारी चीजें। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर application is very useful and very essential as well. All right, understood, everybody? Any question, any doubt for this installation process and for this? Again, I'll tell you how we can do it. अगर किसी ने मिस किया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपको जहाँ पे भी ये इंस्टॉलेशन करना है, बेसिकली हम एक टिपिकली फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं। तो क्या करना है, इसका पूरा का पूरा पाथ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे बस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। एक सिंपल सा कमांड ओपन करना है, CD, देन इसके अंदर डबल कोट के अंदर आप पेस्ट कर दो पूरा का पूरा पाथ, तो ये पाथ आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक कमांड डालनी है, जुपिटर लैब। दैट्स इट। अगर ऐसे आपने जैसे जुपिटर लैब ओपन कर दिया, ये आपका एप्लीकेशन एक यहाँ पे एक इंस्टॉल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक अपना यू कैन सी ये पूरा हमारा। एंड मेक श्योर ये कमांड प्रॉम्प्ट आप क्लोज मत कर देना। बहुत बार बच्चे एक भी गलती कर देते कि क्या करती है, कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज कर देते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट क्या क्लोज कर दिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा सर्वर रनिंग हो रहा है। ठीक है, इफ यू सी टू एक्सेस द सर्वर ओपन द फाइल ब्राउजर इन दिस लोकेशन। तो ये हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे गूगल कोलैब गूगल के सर्वर के ऊपर रन हो रहा है, तो ये वाला जुपिटर नोटबुक आपके लोकल सर्वर के ऊपर रन हो रहा है। एंड दिस command is nothing but we are start initiating the local सर्वर। तो यहाँ पे हमने ये लोकल सर्वर स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे आप ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, यानी ये सर्वर एप्लीकेशन है। ठीक है, एंड ये अगर आपने बंद कर दिया बाय एनी चांस, ठीक है, लेट सपोज मैं ये बंद भी कर देता हूँ, तो अगर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये पूरा बोलेगा कि फाइल लोडेड, फेल टू फेच। इनफैक्ट आपको यहाँ पे सर्वर कनेक्शन का एरर भी आ जाएगा। ठीक है, सो विच विल नॉट गोइंग टू वर्क। सो मेक श्योर ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो कंटिन्यूसली आपका रनिंग होना चाहिए बैकग्राउंड के अंदर। उसे मिनिमाइज करके रखो, दैट्स ओके, बट कंटिन्यूसली उसको रनिंग के अंदर होना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये ओपन भी नहीं होगा, ना ही यहाँ पे मेरा कोई नया फाइल भी क्रिएट होगा। सी एरर फेल टू फेच, ऐसी ये एरर देगा। सो लेट मी डू वन थिंग अगेन, लेट मी कॉपी, लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हमने कमांड चेंज कर दे। अब ये कमांड चेंज करने की जरूरत क्या पड़ती है, सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। अगर मैंने यहाँ पे बाय एनी चांस डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक लिख दिया,
ठीक है, ये जुपिटर लैब मैंने कमांड डाल दिया, तो ये कमांड अगर मैंने जैसे डाल देता हूँ तो यहाँ पे एक नया सर्वर तो स्टार्ट हो जाएगा। बट नया सर्वर स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है हमारा? नया सर्वर स्टार्ट हो रहा है हमारा ये पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। कहाँ पे लोकेशन हो रहा है ये? C:users एंड श्रीधर, ठीक है, ये नाम का मेरा फोल्डर है, इसके अंदर आपका ओपन हो जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, यहाँ पे हमारे कुछ सिस्टम फाइल्स भी हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ अलग भी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं चाहता अगर, ठीक है, आई वांटेड टू सेव समवेयर, सो दैट्स द रीजन हम टिपिकली उसको क्या करेंगे, अलग से लोकेशन के ऊपर स्टार्ट करने वाला, ठीक है। सो अभी आप देखोगे ये सर्वर कनेक्शन भी ये वाला ओपन हो गया, फिर से ये स्टार्ट हो गया जो पिछला वाला हमारा था, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे भी करना है तो आप कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर से ही पूरा का पूरा चेंज कर दीजिए। सो लेट मी डू वन थिंग, डिस्कार्ड ही करते थे इसको भी हम लोग इंटरप्ट कर देते, फिर हमारा प्रोसेस चेंज डायरेक्टरी, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कर देते पेस्ट, so this is not the path we wanted to have. Let me come back to my original folder, copy and paste. ये आ गया हमारा जुपिटर लैब, ठीक है, जुपिटर लैब हो गया, एक नया विंडो ओपन हो गया अपने आप, एंड हियर वी हैव इन आवर ओरिजिनल लोकेशन। सो अवॉइड इज मिस्टेक्स, व्हाट यू नीड टू अवॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अवॉइड दैट बेस लोकेशन के ऊपर जो कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन करते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आप ओपन करोगे इसके ये बेस लोकेशन जो पाथ रहेगा इसके अंदर आपको चेंज करना है। सो लेट मी डू वन थिंग, मिस्टेक टू अवॉइड, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है? एक, ओपन इन डिजायर्ड लोकेशन, ठीक है। सो आपका जो भी लोकेशन है उस लोकेशन के अंदर ओपन करना है। और सेकंड मिस्टेक बहुत से करते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज नहीं करना है, डू नॉट क्लोज कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट बंद नहीं करना है जहां पे हमारा ये रनिंग हो रहा है, ठीक है, ये सर्वर जो भी है हमारा ये आपको बंद नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स द two mistakes we need to avoid. Any question, guys? Any doubt? Sridhar, with what command you have terminated the previous server? Which command? I mean, you have opened another location, right? So Yes. So how you terminate that from the console? Oh, so this one. Control C. So whenever you wanted to interrupt anything, just press Control and C. It will going to interrupt the machine, the server. Okay. Okay. All right. And again, Jupyter Lab. Let me open that.